स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाइम इनटू सर्फ। आज हम लोग 12 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम बोर्ड की बात करें तो टोटल चैप्टर जो है 5 मार्क्स का है। इसमें भी 2 कंडीशंस हैं। इसमें से ज़्यादातर है एक क्वेश्चन इसमें से आपको पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा 4 मार्क्स का, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से रहेगा। कभी कभी इसमें से या तो 1 मार्क्स का भी 2 कंडीशंस रहता है, या तो एक एमसीक्यू पूछा जाएगा या तो उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, या कभी कभी 4 ऑप्शंस नहीं भी रहेंगे, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चंस रहेगा, बट उसमें कुछ कंडीशंस दिया रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका बेसिक यूज आपको पड़ेगा कैलकुलस में। कैलकुलस की बात करें, हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो जहां पर हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां भी यूज पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है, वहां पर भी इस चैप्टर का यूज पड़ेगा। या इससे भी ज्यादा आप कह सकते हैं जहां पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, और ये सब लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए है, बोर्ड के लिए सब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं तो वहां भी ये चैप्टर 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसकी एप्लीकेशन पर आप ढेर सारा मतलब 12 to 15 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एकदम बेसिक है, ध्यान से एक बार देखिए। जैसा कि एग्जांपल ते हैं, जैसे छोटी सी बात के डिस्कस करते हैं। जैसा आप जानते हैं, लेट मान लीजिए फंक्शन, कोई फंक्शन दे दिया fx इक्वल टू, सपोज दैट मान लीजिए कि x² प्लस x+1 कोई फंक्शन आपके पास दे दिया है। अगर इसे हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कुछ पुट कर देते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि पुट कर लेते हैं एट x इक्वल टू 1। अगर इसमें 1 पुट कर देते हैं तो क्या कंडीशंस आएगा बताइए। fx के जगह पर जैसे हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1² प्लस 1+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे इस फंक्शन में इनपुट जो पुट किए, इनपुट किसके जगह पर है? x। हम देख रहे हैं इनपुट अगर x का वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो पूरे फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? y। मीन्स हम कह सकते हैं इनपुट जो डाल रहे हैं x और आउटपुट जो है वो क्या है? y। सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि किसी फंक्शन का जो इनपुट है उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। अगर फंक्शन है तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ f। लेकिन अगर इसी फंक्शन के आउटपुट की हम बात करें, मींस आउटपुट की बात करें, अगर इस फंक्शन के हम बताएं आउटपुट मींस हो गया क्या, इसका वैल्यू है तो वैल्यू आ गया 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। मींस इस फंक्शन का जो इनपुट होगा वो कहलाएगा आपके पास डोमेन, और इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा रेंज। यही बात आपको स्टडी करना है। डोमेन रेंज के ही एप्लीकेशन से इनवर्स बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि देखिए, हम जानेंगे कि जब भी डोमेन कन्वर्ट होता है रेंज में, या कोई फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात तो बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो रेंज है सो यहां पर आकर के इनवर्स में डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। मींस आप समझिए हम क्या बोले हैं। सो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेट सपोज दैट मान लीजिए कि y इक्वल टू कोई फंक्शन आपके पास दे दिया fx। आप जानते हैं कि f के पावर में ही कुछ प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं 1। अगर f का पावर 1 है, इस तरफ हम टेकन कर लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा f इनवर्स 1 इक्वल टू क्या प्रेजेंट रह गया x। यही चीज आपको समझना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ गया, चैप्टर एकदम बेसिक है, आसानी से क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि f के लिए जो इनपुट है सो हम देख रहे हैं f इनवर्स की आउटपुट का वर्क कर रहा है। फिर कह सकते हैं कि f का जो आउटपुट है सो हम देख रहे हैं f इनवर्स के इनपुट का वर्क कर रहा है। मींस सिंपल वे में आप कह सकते हैं क्या दिख रहा है आपके पास कि ये x है तो ये भी x है। और जैसा कि अभी हम करंट में आपको बतलाए हैं कि f के लिए जो इनपुट होगा वो डोमेन होगा, और f के लिए जो आउटपुट होगा वो रेंज होगा। मींस किसी फंक्शन के लिए इनपुट x आउटपुट रेंज। मींस जैसे हम टेकन करेंगे तो क्या कह सकते हैं, सिंस डोमेन ऑफ f, मतलब कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन, डोमेन मींस क्या, इनपुट, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जहां पे फंक्शन डिफाइन करता है वो भी डोमेन कहलाता है। तो इस फंक्शन के लिए जो इनपुट हो गया आपके पास वो क्या आपके पास दिख रहा है x, और उसी f इनवर्स के लिए जो आउटपुट प्रेजेंट है क्या हम देख रहे हैं बताइए कि यहाँ x है तो यहाँ भी x है, मतलब f इनवर्स का इनपुट नहीं है आउटपुट है। आउटपुट मींस क्या, रेंज। तो हम कह सकते हैं कि जो f के लिए डोमेन है, मींस डोमेन ऑफ f का जो वैल्यू x है वही रेंज में कन्वर्ट जाता है। या इसी को दूसरे शब्दों में और करके आप ऐसा भी कह सकते हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि f का जो आउटपुट है, मींस हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f, इस फंक्शन f का इनपुट हो गया डोमेन बट आउटपुट हो गया रेंज। इस फंक्शन का जो आउटपुट है, जो रेंज है, वो किसके इक्वल है, y, और y देख रहे हैं वो किसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ f इनवर्स के इक्वल है। यही चीज आपको समझना है कि हम क्या देख रहे हैं, किसी भी फंक्शन का जो रेंज होगा वो जब डोमेन में कन्वर्ट होगा, फिर से सुनिए रिपीट कर देते हैं, किसी फंक्शन का जो रेंज होगा वो जब डोमेन में कन्वर्ट होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए, उसी को हम लोग इनवर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स।
ऐसा बहुत सारा एग्जांपल भी आप टेकन कर सकते हैं और ज्यादा इस बात को क्लियर करते आइए कुछ एग्जांपल से। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई एग्जांपल दे दिया आपके पास, सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास दे दिया sin π/6 = 1/2। एक हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की है। अगर इसमें जनरल सॉल्यूशंस की हम बात करें, सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास दे दिया sin x = 1/2। अब यहां पर क्वेश्चन ये राइज करता है कि सपोज दैट मान लीजिए कि sin x का वैल्यू अगर 1/2 है तो 1/2 sin किस किस डिग्री का वैल्यू हो सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, जरूर नहीं कि एक 30 डिग्री का वैल्यू हो सकता है 5 π/6 150 डिग्री हो सकता है 330 डिग्री हो, जिसको हम कह सकते हैं, या फिर 2π + θ कह सकते हैं, मतलब 13 π/6 कहते हैं। तो बहुत सारा ऐसा वैल्यू आ सकता है जिसमें sin का वैल्यू 1/2 आप टेकन कर सकते हैं। मींस हम कह सकते हैं कि अगर sin का वैल्यू अगर आपके पास प्रेजेंट है 1/2, मींस हम कह सकते हैं कि x = क्या टेकन हो जाएगा आपके पास, या तो हम 30 डिग्री कह सकते हैं π/6 तो भी sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, या दूसरा एग्जांपल कह सकते हैं 5 π/6, अगर इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो π/6 में 30, 35 = 1, फिर 150, sin 150 डिग्री का वैल्यू हो सकता है। या फिर कह सकते हैं 2π + θ, फर्स्ट पॉइंट में sin पॉजिटिव होता है, मींस आप कह सकते हैं 13 π/6। इस तरह ढेर सारा वैल्यू आपका बढ़ते चला जाएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि सबका वैल्यू हम पुट करें π/6 तो भी आ जाएगा 1/2, ये पुट करेंगे तो भी 1/2, 30 π/6 पुट करें तो भी 1/2। मींस ऐसा कोई पर्टिकुलर कंडीशंस नहीं है कि sin 1/2 बस 30 डिग्री का ही वैल्यू होगा, ढेर सारा सॉल्यूशंस आ सकता है। मींस हम कह सकते हैं कि x का यहाँ पर इनफाइनाइट कंडीशंस आ सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकता है, जिसमें अगर हम न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू की बात करें, सबसे छोटा से छोटा वैल्यू की बात करें हर पॉजिटिव इंडेक्स के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। मींस जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, उसमें अगर एक पॉजिटिव वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा तो उसको हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के वो प्रिंसिपल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। और ज्यादा क्लियर कीजिए इस बात को। जैसे सपोज दैट मान लीजिए, जरूरी नहीं पॉजिटिव, कभी कभी कोइंसिडेंस ऐसा भी हो सकता है जी, अगर आपके पास दो न्यूमेरिकल वैल्यू में एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, जैसा कि एग्जांपल में आप जानते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर दे दिया cos π4, cos 45 डिग्री का वैल्यू आप क्या जानते हैं 1/2, एंड सेकंड एग्जांपल कह सकते हैं cos -π4, तो आप तो जानते हैं cos फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, मींस cos * -θ = भी cos θ ही होता है, तो हम क्या टेकन करेंगे, इसका वैल्यू भी 1/2। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज करता है, क्या इसका π4 का वैल्यू 1/2 हो गया और 2 हो गया, -π4 का 1/2 हो गया, तो क्या π4 इसका प्रिंसिपल होगा कि -π4 इसका प्रिंसिपल होता है। अभी हम जस्ट बताएं कि जब किसी भी दो फंक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो बट दो इनपुट डिफरेंट हो, उस डिफरेंट इनपुट में जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, या उसी को हम लोग कह सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जहां पर एक स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मींस हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को जब भी रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को जब भी रिप्रेजेंट करेगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो समझ जाएगा वो उसके इनवर्स का पार्ट है, वो इसके इनवर्स को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? नोट डाउन। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सबका यूज पड़ेगा आपका, एकदम छोटी छोटी बात पे डिस्कस करेंगे। कहीं पर सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास आर्क का जिक्र हो गया, कहीं पर सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास आर्क दे दिया, जैसा कि मान लीजिए सपोज दैट कहीं पर आपके पास दिया हुआ है sin π/6, sin π/6 = 1/2। मींस हम जानते हैं कि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या प्रेजेंट होता है 1/2। अब कैसे इनवर्स में कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखिए। अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि π/6 इसके इनपुट को रिप्रेजेंट किया, तो π/6 इसका डोमेन है और 1/2 इसका आउटपुट हो गया, मींस 1/2 इसका रेंज है। लेकिन जब भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin का पावर 1 है, अगर हम जैसे उस तरफ ले जाते हैं तो क्या रहेगा, पावर 1 इस तरफ पकड़ के -1, जिसको हम लोग -1 नहीं sin इनवर्स x बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। एलएचएस में क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट π/6, मींस हम कह सकते हैं कि sin 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू की ओर, तो π/6 का वैल्यू 30, तो कह सकते हैं कि sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो जाता है 30 डिग्री, मींस 30 डिग्री। इसी शब्दों में दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी कह सकते हैं, कभी कभी कोइंसिडेंस मान लीजिए कि आपको कंप्लीट नहीं दिया रहेगा कि sin π/6 का वैल्यू 1/2, कभी कभी कंडीशंस आपके पास दे दिया आर्क sin और दे दिया √3/2, तो इसका मीनिंग हो गया कि कहीं पर आर्क लगा हुआ है तो एक इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम आर्क को एलिमिनेट करेंगे तो क्या टेकन कर सकते हैं, sin इनवर्स √3/2।
मींस अगर इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करना है तो आप आसानी से टेकन कर सकते हैं कि आर्क साइन रूट 3/2 का मतलब हो गया कि साइन रूट 3/2 कितना वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कितना डिग्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर आप रेडियन की बात करें तो इसको कह सकते हैं डिग्री में 60 डिग्री कह सकते हैं, या अगर इसी को रेडियन की बात करें तो और करके आप π/6 कह सकते हैं। मींस हम कह सकते हैं कि साइन रूट 3/2 वैल्यू तो इनफाइनाइट का होता है, बट उस इनफाइनाइट वैल्यू में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, छोटा से छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, उसी को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। नोट डाउन। सपोज दैट मान लीजिए कि इसको कंप्लीट करने के, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक टेबल। जैसा कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे राइटर्स वगैरह एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के कॉन्सेप्ट से हम लोग यूज करेंगे कि उस टेबल को कंप्लीट कैसे किया जा सकता है। उस टेबल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बेसिक डोमेन रेंज सबका कॉन्सेप्ट है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। आइए सबसे पहले फर्स्ट हम लोग उस टेबल को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए आप ड्रॉ कीजिए। सबसे फर्स्ट में आप टेकन कर सकते हैं फंक्शन, सेकेंड में आप कह सकते हैं डोमेन, और थर्ड में आप कह सकते हैं रेंज, या इसी रेंज को कभी कभी प्रिंसिपल वैल्यू के भी नाम से आप जान सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से भी आप बोल सकते हैं। इसी का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 11 में आपने स्टडी कर रखा है, हम लोग पीछे स्टडी किए थे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे हम साइन की बात करें तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका वैल्यू, इसका रेंज कहां से, डोमेन तो उसका ऑल रियल नंबर, आप इनपुट कुछ भी डाले उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा ही, अनडिफाइन करने का कोई चांसेस नहीं है। मींस साइन का जो इनपुट है वो सारा डोमेन ऑल रियल नंबर है। बट अगर रेंज की बात करें तो साइन का इनपुट हम कुछ भी डालते हैं तो रेंज -1 से 1 के बीच में राइज करता है। मींस आपने ये बात स्टडी कर रखा है, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन y इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1। मींस साइन y का वैल्यू हम क्या जानते हैं, कहां से कहां तक राइज करता है, -1 से 1 के बीच में। अब सपोज दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आपको लॉग को एलिमिनेट करना हो तो आप एक्सपोनेंशियल टेकन करते हैं, एक्सपोनेंशियल को एलिमिनेट करना हो तो लॉग को टेकन करते हैं। तो जैसा कि हम जस्ट बतलाए, ध्यान से एक बार देखिए इस कॉन्सेप्ट को, कि सपोज दैट मान लीजिए हमको क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन रेंज फाइंड करना है। तो सपोज दैट मान लीजिए एक फंक्शन हम टेकन कर लेते हैं y इक्वल टू sin x, और जैसे ही साइन के ऊपर -1 है तो इसका मतलब साइन इनवर्स x है। अभी हम जस्ट आपको बताए बाय डिफिनिशंस कि जो sin x का जो आउटपुट होगा, अभी जस्ट बताए थे कि रेंज का डोमेन में कन्वर्ट होना, डोमेन का रेंज में कन्वर्ट होना, सिमिलर एप्लीकेशन से यहाँ पर कि साइन का जो आउटपुट आपको दिख रहा है -1 से 1 के बीच में, मतलब साइन थीटा के लिए, साइन फंक्शन के लिए जो रेंज है वो साइन इनवर्स के लिए किसका वर्क करेगा, डोमेन का वर्क करेगा। मींस हम कह सकते हैं कि साइन का रेंज -1 से 1 के बीच में लाइज किया तो साइन का डोमेन, इनवर्स का डोमेन कहां से कहां तक लाइज करेगा, -1 से 1 के बीच में। ये क्लोज इंटरवल का सिंबल, जिसका मतलब होता है -1 के इक्वल भी हो सकता है, +1 के इक्वल भी हो सकता है, -1 से 1 के बीच में भी लाइज कर सकता है। आइए अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड किए, इसका रेंज कहां से कहां तक टेकन करेंगे। अभी हम जस्ट बताए कि जब भी आपको साइन एलिमिनेट करना हो तो आप ईच टर्म में इनवर्स टेकन कर सकते हैं, टेकिंग इनवर्स ऑन ईच टर्म। जैसे हम इनवर्स टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, साइन इनवर्स -1 इज लेस देन इक्वल टू, हम कह सकते हैं साइन इनवर्स आपके पास क्या प्रेजेंट है, साइन y इज लेस देन इक्वल टू, आप क्या कह सकते हैं, तो साइन इनवर्स 1। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसके लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक थ्योरम आपको जाना पड़ेगा, हम साइड में नोटिस कर लेते हैं कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू था माइनस साइन इनवर्स x। सपोज दैट मान लीजिए कि एक थ्योरम हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, इसी का कॉन्सेप्ट है। सपोज दैट मान लीजिए हेडिंग दे दीजिए थ्योरम नंबर फर्स्ट, ये पहला थ्योरम आ गया। सपोज दैट में आपके पास दे दिया प्रूफ दैट, बगल में थ्योरम को लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स इनटू आपके पास दे दिया -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। माइनस साइन इनवर्स x तो होता है, बट ये हर पॉइंट पे नहीं होता है, कुछ कंडीशंस है। ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब फॉरल हम कह सकते हैं इसको डोमेन के बीच में लाइज करेगा, मींस x -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा तो ही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मींस हम जैसे इसको प्रूफ करने के लिए सपोज दैट मान लीजिए एलएचएस टर्म को टेकन कर लेते हैं, उसको लेट कर लीजिए, क्या रहेगा, लेट हम कह सकते हैं साइन इनवर्स इनटू -x इक्वल टू आप क्या टेकन कर सकते हैं, थीटा। ध्यान से साइन इनवर्स किसको इंडिकेट करता है, कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 2π एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम साइन इनवर्स को आरएचएस में ले जाएंगे तो क्या टेकन हो जाएगा, -x इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास साइन थीटा मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड, जैसे हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मींस x इक्वल टू क्या रहेगा माइनस साइन थीटा। और आप क्या जानते हैं माइनस साइन थीटा मींस क्या, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज किया। अब साइन फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव है, मींस हम कह सकते हैं माइनस साइन थीटा को क्या टेकन कर सकते हैं, साइन इनटू माइनस थीटा। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव, मींस हम क्या टेकन कर, साइन जैसे एलएचएस में टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस थीटा।
और जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन सपोज दैट इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो क्या रहेगा आपके पास साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है साइन इनवर्स माइनस x। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन है एलएचएस में, जैसे हम टेकन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव को राइट साइड ले जा रहे हैं तो क्या रहेगा आपके पास माइनस साइन इनवर्स एक्स, मीन्स साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स तो होता है, बट ये एवरी पॉइंट पे नहीं होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब उसके रेंज डोमेन को इंडिकेट करेगा, मींस -1 से 1 के बीच में इनवर्स फंक्शन के डोमेन को एग्जिस्ट करेगा, तो ही जाकर के प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। आप अगर कंपटीशन में थोड़ा सा क्वेश्चन टर्न कर देता, आप अगर हर जगह इसको अप्लाई करिएगा तो उसमें क्या गलत होने के चांसेस रहेंगे। मीन साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन को टेकन करना है तो हम क्या लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसके यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गया 1। ठीक से देखिए साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स, माइनस को हमने बाहर कर रखा है, साइन इनवर्स एक्स टेकन हो गया। लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया साइन इनवर्स साइन इनवर्ट कर देंगे y, और लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 तो साइन इनवर्स 1। अभी जस्ट आपने पढ़ा है, अभी हम जस्ट बताए हैं कि साइन पाई बाई टू मीन्स होता है 180/2 मीन्स 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। जैसे हम पाई बाई 2 का वैल्यू अगर फाइंड कर लेते हैं पाई 2 इक्वल टू इस तरफ पावर 1 है, उस तरफ जाके -1, तो हम क्या टेकन करेंगे साइन इनवर्स 1, मींस साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या कर सकते हैं पाई बाई 2, तो जहां पर साइन इनवर्स 1 है जैसे हम इसका वैल्यू पाई बाई 2 पुट करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू वाई, इज लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास पाई बाई 2, मींस वाई का वैल्यू कहां से कहां तक टेकन हुआ, तो हम कह सकते हैं माइनस पाई बाई 2 से वाई का वैल्यू पाई बाई 2 के बीच में टेकन हुआ, जिसमें आप कह सकते हैं कि y का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 पर क्लोज इंटरवल है, पाई बाई 2 पर क्लोज, क्लोज का मीनिंग हो सकता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में भी एग्जिस्ट करेगा, पाई बाई 2 को इक्वल भी हो सकता है और माइनस पाई बाई 2 को इक्वल भी हो सकता है। तो जैसे हम रेंज पुट कर सकते हैं तो वो क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में राइज किया, और इस साइन इनवर्स का जो रेंज आ गया सो कहां से कहां तक आ गया आपके पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, ये टेबल को आपको जानना बहुत जरूरी है, टेबल समझ में आएगा तो ढेर सारा आसानी से कंपटीशन का क्वेश्चंस बना सकते हैं, एकदम बेसिक रहता है। अगर इंटरवल कभी कभी चेंज भी कर देगा तो आप रॉन्ग नहीं बना पाएगा, आप उसको बारीकी से समझे, एकदम इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें तो सपोज दैट मान लीजिए कि सेकंड आपके पास क्या आ गया y इक्वल टू सपोज दैट मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स। इस कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से कहां तक लाइज कर दे, तो आपने पीछे इस लेवल में पढ़ा है कि साइन का और कॉस का जो रेंज होता है वहां पर जो रेंज होगा तो इसका डोमेन कवर करेगा, ये हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। हम जस्ट पढ़ रखा है अभी कि अभी जस्ट बताएं कि साइन का और कॉस का जो रेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए -1 से 1 के बीच में लाइज, मीन सिमिलर बात है कि साइन का रेंज जो होगा या कॉस का जो रेंज होगा तो इसके लिए इनवर्स कवर करेगा, इसके लिए डोमेन कवर करेगा। तो साइन का रेंज -1 से 1 के बीच में तो उसका डोमेन सेम हुआ, तो जाहिर है कि इसका भी रेंज -1 से 1 के बीच है तो इसका डोमेन भी सेम होगा। बट क्या क्वेश्चन ये राइज होता है क्या दोनों का रेंज सेम होगा, नहीं, दोनों का रेंज सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि sin x इंक्रीजिंग फंक्शन है और cos x डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए दोनों का रेंज सेम नहीं होगा, दोनों का रेंज चेंज करेगा। वो देखिए कैसे चेंज करेगा, ध्यान से एक बार देखिए। सपोज दैट मान लीजिए कि सिंस वी नो दैट हम लोग क्या जान रखे हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस y इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1। y का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करता है तो -1 से 1 के बीच में। अभी जस्ट हम बतलाएं कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है y फाइंड करना। तो जब भी इस इंटरवल में y फाइंड करना है तो सबसे पहले किसको एलिमिनेट करना होगा, cos को। और cos को कब एलिमिनेट करेंगे, जब cos इनवर्स हम टेकन करेंगे। तो टेकिंग इनवर्स ऑन ईच टर्म, जैसे हम इनवर्स ईच टर्म में टेकन कर लेते हैं तो आपके पास क्या रहेगा cos इनवर्स -1 इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर जैसे हम इनवर्स टेकन करेंगे तो cos इनवर्स आपके पास क्या रहेगा cos y, और फिर कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या प्रेजेंट है cos इनवर्स 1। अब यहां पर cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये चीज आपको नोटिस करना है। जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन, जो साइन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में इंटरवल साइन चेंज नहीं करता है, बट जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब भी हम कोसाइन लगाए हैं तो इंटरवल का साइन आपका चेंज कर जाएगा। मींस ये जो लेस देन है वो किस में कन्वर्ट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में, और ये भी जो लेस देन है वो किस में कन्वर्ट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में। क्योंकि जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इंटरवल का साइन चेंज करना पड़ता है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम आसानी से डिक्रीजिंग फंक्शन किए तो इंटरवल का साइन चेंज करें, क्योंकि कॉस का ग्राफ क्यों वो भी समझ सकते हैं आप। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर हम बात करें 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा।
डिग्री। अगर कॉस की बात करें, सब में कोसाइन हम लगा दें, कॉस लगा दें, कॉस इस टर्म में हम टेकन कर ले, कॉस लगा दें, कॉस लगा, तो आप क्या दिख रहे हैं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, 1 से लेस होता है, छोटा वैल्यू होता है किसका, cos 30 डिग्री का, जिसको हम लोग बोलते हैं √3/2। इससे लेस होता है किसका वैल्यू 1/√2 का, मींस cos 45 डिग्री। इससे लेस होता है किसका वैल्यू cos 60 डिग्री का, और इससे लेस होता है किसका वैल्यू cos 90 का 0। मतलब ये वैल्यू हम देख रहे हैं डिक्रीज करते चला जा रहा है। जब भी वैल्यू डिक्रीज करे, वैल्यू घटे, तो हम कह सकते हैं कि इंटरवल का साइन चेंज होगा, जो cos 60 डिक्रीजिंग फंक्शन इसका वैल्यू। जब साइन की बात करें तो आप देखिए साइन 0 से ग्रेटर साइन 30, उससे ग्रेटर साइन 45 डिग्री, तो cos x डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, sin x इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए उसमें इंटरवल साइन चेंज नहीं करेगा। मींस जैसे हम इस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं तो क्या रहेगा आपके पास कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पर cos इनवर्स इनटू -x आपने अभी पढ़ रखा है। फिर से यहाँ पर एक सिमिलर कंडीशन अप्लाई करें, फिर से हम एक नेक्स्ट थ्योरम यूज करेंगे। सपोज दैट दिस थ्योरम नंबर हो गया आपके पास 2। क्या थ्योरम नंबर 2 कि जहां पर साइन है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर रहे हैं cos इनवर्स। cos इनवर्स इनटू -x इक्वल टू फार्मूला चेंज कर जाता है, cos में डिक्रीजिंग फंक्शन में वैल्यू चेंज करता है, इसमें हो जाएगा फार्मूला आपका पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या टेकन हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x। कैसे होता है उस बात को नोटिस करें। जहां जहां आपके पास साइन है उस सारे जगह इस टर्म जगह आप cos रिप्लेस कर सकते हैं, cos इनवर्स इनटू -x थीटा टेकन किए। जहां साइन है इस टर्म बात सेम रहेगा, जहां पर साइन है वहां पर आप क्या टेकन कर सकते हैं cos टेकन कर लेते हैं, जहां पर साइन है वहां पर हम cos टेकन कर दिए हैं। आप क्या जानते हैं माइनस cos थीटा, बताइए cos फोर्थ क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होता है, मींस cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस cos थीटा को क्या हम टेकन कर सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, बिकॉज cos सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। अगर हम पाई की बात करें तो पाई यहां पर पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव मींस cos पाई माइनस थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव मींस माइनस cos थीटा। अब जैसे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास कंडीशंस, जैसे हम cos का पावर 1 है इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास क्या रहेगा cos इनवर्स x इक्वल टू क्या रहेगा पाई माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देते हैं, क्या रहेगा आपके पास कंडीशंस, हम क्या जवाब देंगे cos इनवर्स इनटू -x। जैसे ही LHS में टेकन कर लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास माइनस साइन इस तरफ आके प्लस साइन, तो हम लोग क्या बोलेंगे cos इनवर्स इनटू -x इक्वल टू पाई। अब cos इनवर्स इसका एक पॉजिटिव है, जैसे हम राइट साइड टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास माइनस cos इनवर्स x। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास हो गया, इसके एप्लीकेशन पे ढेर सारा प्रॉब्लम्स बनेगा कि cos इनवर्स इनटू -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। इसी तरह 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में वैल्यू चेंज करता है और 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में वैल्यू चेंज नहीं करता है। मींस हम कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करेंगे cos इनवर्स इनटू -x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, इसके जगह पर क्या प्रेजेंट है 1, ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स से cos एलिमिनेट कर देंगे तो y, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या प्रेजेंट है आपके पास cos इनवर्स 1। जैसा कि आपने अभी जस्ट पढ़ा है, हम पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि अगर सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपके पास प्रेजेंट है cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू आप क्या जानते हैं 1। तो जैसे हम cos को उस तरफ टेकन करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा cos RHS में जाएगा तो क्या जाएगा cos इनवर्स 1। मींस हम कह सकते हैं cos 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos 1 0 डिग्री का वैल्यू होता है। मींस जहां पर cos इनवर्स 1 है वहां पर हम 0 डिग्री आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जैसे ही पुट कर रहे हैं तो आप क्या रहेगा पाई माइनस cos इनवर्स 1 को क्या बोलेंगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स 1 मींस क्या होता है 0। जैसे हम इसको बोलेंगे पाई माइनस 0 मींस क्या हो जाएगा पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। मींस हम कह सकते हैं कि y रेंज जो हुआ वो बोला है 0 के इक्वल, ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए, बट पाई के इक्वल और पाई से लेस होना चाहिए। मींस हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स का जो रेंज आ गया वो कहां से कहां तक आ गया आप टेकन कर सकते हैं। क्लोज इंटरवल आप कह सकते हैं 0 से पाई के बीच में, चूंकि इंटरवल में जब भी लिखते हैं पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। मींस हम कह सकते हैं कि इसका मीनिंग हो गया क्लोज इंटरवल 0 टू पाई का मीनिंग हो गया 0 के ग्रेटर या 0 से इक्वल, पाई के इक्वल या पाई से लेस। नोट डाउन दिस थ्योरम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। थर्ड थ्योरम क्या, सिमिलरली जैसा कि एप्लीकेशन अभी आपके पास बतलाया गया है, इसी एप्लीकेशन में कह सकते हैं अब जस्ट बताएं कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, 3 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें पाई में वैल्यू कन्वर्ट होगा, 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसे हैं जिसमें पाई में वैल्यू नहीं कन्वर्ट होगा। मींस इस बात को यहां पर कॉन्सेप्ट में क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट से देखिए साइड, जैसा कि अभी हम जस्ट आपको बस बतलाए हैं 2 थ्योरम हुआ, उसी के एप्लीकेशन 3 4 5 6 सारा सेम एप्लीकेशंस है। हम सिमिलर करके आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि अभी जस्ट बताया 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें वैल्यू चेंज करता है। मींस हम कह सकते हैं जैसा कि अभी आप देखे हैं कहीं पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स इनटू -x
इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये कब होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 के। इस इंटरवल को याद रखना है, क्योंकि जब आप ढेर सारा प्रॉब्लम करोगे तो वहां पर इंटरवल का साइन जब भी थोड़ा सा चेंज कर जाता है तो वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर कंपटीशन के क्वेश्चंस की बात करें तो आप नॉर्मली इसको फास्टली एकदम सॉल्व करके सबसे पहले टिक करोगे और सबसे पहले इसमें गलत होने का चांसेस रहेंगे, क्योंकि इंटरवल को अगर आप नहीं समझे बस फार्मूला को याद रखें तो इसमें गलत होने का चांसेस रहेंगे। इंटरवल चेंज करने पर क्वाड्रेंट चेंज करता है, क्वाड्रेंट चेंज पर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होने करता है। सेकंड में आप कह सकते हैं इसी तरह अगर tan की बात करें तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। फिर वही कंडीशंस है, ये कब पॉसिबल होगा, जहां पर फॉर ऑल हम कहेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। थर्ड कह सकते हैं, थर्ड में आप कह सकते हैं क्या आ गया आपके पास, कॉसेक, तो कह सकते हैं कॉसेक इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू फिर से आपके पास आ गया माइनस कॉसेक इनवर्स। 3 में साइन tan और कॉसेक में माइनस टेकन बाहर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये भी कंडीशंस है, फॉर ऑल जहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह सकते हैं और फिर हम कह सकते हैं x लेस देन इक्वल टू -1। इसका मतलब x का वैल्यू -1 के इक्वल, -1 से लेस होगा और 1 के इक्वल। इसका मतलब हो गया -1 के इक्वल, -1 से लेस होगा और 1 के इक्वल और 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये सब बात आपको समझना बहुत जरूरी है। 3 में फंक्शन चेंज करेगा। बचा जो 3 है उसमें वैल्यू, इसमें तो सिंपल माइनस साइन बाहर आ गया, बचा जो वैल्यू उसमें पाई में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से आपको अभी हम जस्ट एक ग्रुप में से इसमें से थ्योरम प्रूफ किए हैं और एक कोसाइन वाला प्रूफ किए हैं। सपोज दैट मैंने कहीं पर आपके पास दे दिया cos इनवर्स इंटू माइनस एक्स, क्या हो जाएगा आपके पास, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। कब होता है अभी हम जस्ट बताएं, इसके पाई में कन्वर्ट जाता है कब, जहां पर फॉर ऑल x बिलोंग्स करेगा, सेम कंडीशंस है -1 से 1 के बीच में। फिफ्थ थ्योरम आप कह सकते हैं cot इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस cot इनवर्स एक्स। कब बिलोंग्स करेगा, जहां पर दो करके डोमेन सेम होता है, मींस कह सकते हैं x बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और लास्टली आप कह सकते हैं 6 में कि सेक इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसमें पाई होगा, पाई पुट कर दीजिए, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कब, जहां पर फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। इसी सब बेसिक थ्योरम के कॉन्सेप्ट से, जिसमें से हर ग्रुप से तीनों सिमिलर थ्योरम है, एक ग्रुप में से इसमें से आपको प्रूफ कर दी है, एक दूसरे को प्रूफ कर दिया, सिमिलर बात है। अब हम थर्ड थ्योरम की ओर बढ़ेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे कि सपोज दैट मान लें कि y इक्वल टू कहीं पर आपके पास दे दिया tan इनवर्स x। अब इस tan इनवर्स x का डोमेन कहां से कहां तक राइज कर रहा है, रेंज कहां से कहां तक राइज कर, क्योंकि इस टेबल को समझना बहुत, इस टेबल के एप्लीकेशन पर ही आपका सारा वैल्यू होगा, क्योंकि कभी कभी जो वैल्यू आप नहीं भी सोचते हैं वो भी एग्जिस्ट करने लगता है, इसलिए आपको ये टेबल जानना बहुत जरूरी है। आपने पीछे पढ़ रखा है कि tan का वैल्यू कहां से कहां तक राइज करता है, ऑल रियल नंबर, मींस कह सकते हैं tan का रेंज ऑल रियल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। मींस हम क्या जानते हैं, सिंस माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन tan y इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी, मींस tan एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, उसका वैल्यू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर को ही हम लोग कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने नंबर्स होते हैं वो सारा ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस हम क्या जवाब देंगे, डोमेन के फॉर्म tan का डोमेन होता है, या फिर कह सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, या कभी कभी और करके अगर आपके पास x बिलोंग्स टू r भी दे दी, r में होता ऑल रियल नंबर, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब देखिए, अभी हम जस्ट बताएं कि tan का जो रेंज है, tan का जो रेंज है वो tan इनवर्स के लिए डोमेन कवर करेगा, इसी का नाम तो इनवर्स है कि रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हम टेकन करेंगे, फिर से y, मेरा टारगेट क्या है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, y को, y के लिए हम इस टर्म में से tan को एलिमिनेट करेंगे। जैसे इनवर्स टेकन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन, आप क्या टेकन कर सकते हैं, tan इनवर्स क्या रहेगा आपके पास, tan y इज लेस देन आपके पास क्या रहेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी। अभी आपने जस्ट पढ़ रखा है, अभी जस्ट यहां पर पढ़े हैं कि tan इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, माइनस tan इनवर्स एक्स, मींस माइनस साइन आसानी से बाहर टेकन कर सकते हैं, तो tan इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स इज लेस देन, हम कह सकते हैं tan इनवर्स से tan एलिमेंट जाएगा, y इज लेस देन क्या रहेगा, tan इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, यहां भी प्रेजेंट है इन्फिनिटी। अभी जस्ट आपने पीछे स्टडी कर रखा है कि tan π/2 कहीं पर प्रेजेंट है, tan π/2, tan 90 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। तो जैसे ही हम लोग π/2 का वैल्यू टेकन करेंगे तो π/2 इक्वल टू tan उस तरफ जाएगा, तो क्या रहेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, मींस tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आ गया, π/2। तो जहां भी tan इनवर्स इन्फिनिटी में इसका वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, माइनस π/2 इज लेस देन आपके पास आ गया x, और लेस देन tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, तो π/2। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस tan इनवर्स का जो रेंज है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में राइज किया। साइन में भी बात है, tan में भी बात है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है।
डिफरेंस क्या है कि साइन में क्लोज इंटरवल है, मींस -π2 से π2 के बीच में हो सकता है, -π2 के इक्वल भी हो सकता है, π2 के इक्वल भी हो सकता है, बट यहाँ नहीं। थर्ड में बोला है कि केवल -π2 से π2 के बीच में होगा, -π2 के इक्वल नहीं होगा, π2 के इक्वल नहीं होगा, बस ओपन इंटरवल होगा। तो इस बात को हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड में क्या जवाब देंगे, नोट डाउन। हम लोग क्या बोलेंगे थर्ड में कि जब भी यहां पर टेकन कर सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में रेंज तो एग्जिस्ट किया, बट इसमें क्लोज इंटरवल है, इसमें π2 के इक्वल हो सकता है, -π2 के इक्वल हो सकता है, बट इसमें दोनों से बीच में ही लाइज करेगा, इसमें इक्वल नहीं हो सकता है, नोट डाउन। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्या टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, इसका नाम है कॉट इनवर्स एक्स। सिमिलरली आप कह सकते हैं, सिमिलर एप्लीकेशंस है, दो करके सेम है, हम हर ग्रुप से एक प्रूफ करते चलेंगे। जैसा आपने देखा अभी tan का हो जाता है डोमेन और रेंज, उसी एप्लीकेशन पे सिमिलरली हम कर देते हैं, कॉट का भी हो जाएगा डोमेन और रेंज। क्या रहेगा 4 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, कॉट इनवर्स एक्स। सिमिलर बात है, दो करके डोमेन सेम होता है, दो करके रेंज भी यहां पर सेम हो जाएगा। तो क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू, इसका भी -∞ से +∞ के बीच में, या और करके आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अभी जैसे tan को सॉल्व किया बिल्कुल सिमिलरली कॉट को आप सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलर कंडीशंस है। तो क्या रहेगा, जैसे साइन का वैल्यू आ गया, ट्रिक से कैसे आ सकते हैं, साइन का जो आ गया रेंज वही कॉस से का आ गया, वही वही tan का आ गया, बस दोनों में डिफरेंस है ओपन और क्लोज का। तो जैसे हम कह सकते हैं जो कॉस का वैल्यू वही सिमिलरली कॉट का वैल्यू आ जाएगा, फर्क सिर्फ क्या रहेगा कि उसमें क्लोज और इसमें क्या है, ओपन है। सिमिलरली जैसा आप tan किया वैसा आप कॉट कर सकते हो आसानी से। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अगर हम फिफ्थ की बात करें, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं y इक्वल टू आपके पास दे दिया sin cos tan cot हो गया, तो सपोज दैट मान ले कहीं पर आपके पास सेक इनवर्स दे दिया, ठीक है। अब इस सेक इनवर्स का बोला कि इसका डोमेन बताइए, रेंज बताइए, डोमेन कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, रेंज कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा। अब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से समझे। सपोज दैट मान लीजिए अभी आपने जाते हैं कि सेक का हम बताए थे पीछे कि क्लास 11th में स्टडी आप कर चुके हैं कि सेक का जो वहां पर जो रेंज है सो इसको डोमेन कवर करेगा। तो सेक का रेंज जो होता है वो कहां से कहां तक लाइज कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था और क्या था, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू